मनन वेदांत मार्ग की वह महत्वपूर्ण अवस्था है जो श्रवण के बाद आती है और ज्ञान को स्थिर, पुष्ट तथा जीवन मूल्य में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। श्रवण के माध्यम से जब साधक वेदांत के महावाक्यों को सुनता है और गुरु के उपदेशों से आत्मा के सत्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है, तब वह ज्ञान केवल श्रवणरूप होता है जो अभी दृढ़ नहीं है। इस अवस्था में अनेक शंकाएं मन में उठ सकती हैं। आत्मा और शरीर का भेद, ब्रह्म और जीव का संबंध, माया की सत्ता और अद्वैत के सिद्धांतों की तात्विक सुसंगति जैसे विषयों पर संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसलिए मनन का कार्य आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मनन ही वह उपाय है जिसके द्वारा यह ज्ञान बुद्धि में सम्यक रूप से स्थापित होता है। उपनिषदों में आत्मा के दर्शन की प्रक्रिया में श्रवण के बाद मनन को रखा गया है, जिससे स्पष्ट है कि ज्ञान को केवल सुनना पर्याप्त नहीं, बल्कि उस पर बारंबार चिंतन करना, तर्कपूर्वक उसका परीक्षण करना और अंतःकरण में उसकी दृढ़ स्थापना करना अत्यावश्यक है। वेदांत का ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म, गूढ़ और प्रतीकात्मक भाषा में होता है, जिसे बिना गहन विचार के समझना कठिन होता है। इसीलिए मनन की आवश्यकता होती है, ताकि जो शास्त्रार्थ सुनकर प्राप्त हुआ वह स्पष्ट हो सके और उसमें उत्पन्न शंका व भ्रम समाप्त किए जा सके। विवेक चूड़ामणि में ज्ञान की प्राप्ति के 4 चरण बताए गए हैं: श्रवण, मनन, निदिध्यासन और मोक्ष। इनमें मनन का कार्य है तर्क और विवेक के सहारे शास्त्रों के गूढ़ार्थ को पकड़ना। यदि श्रवण के पश्चात साधक तुरंत निदिध्यासन करे तो उसमें भ्रांति की संभावना रहती है, क्योंकि जो शंका और विरोधाभास मन में है वे अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं। मनन इस द्वैत, संशय और भ्रम को मिटाता है, जिससे साधक ज्ञान में स्थित हो पाता है। आत्मबोध ग्रंथ भी कहता है कि विचार अर्थात गहन मनन ही बंधन से मुक्ति का साधन है, क्योंकि अज्ञान के कारण ही बंधन है और अज्ञान की निवृत्ति बिना विचार के संभव नहीं। गीता में श्री कृष्ण बारंबार अर्जुन को ज्ञान पर विचार करने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने बताया है कि जो अपनी बुद्धि को आत्मा में स्थिर कर लेता है, जो विचार पूर्वक आत्मा के स्वरूप का निर्णय करता है, वही पुनर्जन्म से मुक्त होता है। यह स्पष्ट संकेत है कि ज्ञान का दृढ़ता से आत्मसात तभी होता है जब वह मनन के माध्यम से बुद्धि में स्थापित हो। यदि केवल श्रवण किया जाए और उसमें उठने वाले प्रश्नों का समाधान न हो तो ज्ञान सती रह जाता है और साधक किसी भी विपरीत परिस्थिति में डगमगा सकता है। इसीलिए गीता के कई श्लोकों में यह भाव है कि विवेकयुक्त बुद्धि द्वारा जब साधक परमात्मा को स्वीकार करता है तब वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। यह विवेकयुक्त बुद्धि मनन का ही फल है। ब्रह्मसूत्रों में भी इस प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। सूत्रों के माध्यम से उपदेश के बाद मनन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। शंकराचार्य अपने भाष्य में कहते हैं कि केवल श्रवण से आत्मज्ञान स्थायी नहीं होता। जब तक साधक उसमें तर्कपूर्वक विचार न करे तब तक उस ज्ञान की पुष्टि नहीं होती। वे बताते हैं कि वेदांत वाक्य कभी कभी एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं और उनकी युक्तिपूर्वक संगति करने की आवश्यकता होती है, जो मनन के बिना संभव नहीं। यही कारण है कि वेदांत का अभ्यास करने वाले प्रत्येक साधक को यह समझना चाहिए कि यदि ज्ञान को दृढ़ बनाना है तो तर्क, विवेक और अनुभव के आधार पर मनन आवश्यक है। यह मनन ही है जो साधक को आत्मा और अनात्मा के बीच स्पष्ट भेद करने की शक्ति देता है। दृग्दृश्य विवेक में यह विचार आता है कि दृश्य वस्तुएं बदलती रहती हैं, पर दृष्टा अर्थात आत्मा कभी नहीं बदलती। यह विवेक तभी स्पष्ट होता है जब साधक उस पर बारंबार विचार करे। यदि वह केवल सुनकर छोड़ दे तो दृश्य और दृष्टा का भेद स्पष्ट नहीं होगा। मनन से ही यह निर्णय होता है कि कौन दृश्य है और कौन दृष्टा, कौन नाशवान है और कौन नित्य है। यही भेद बुद्धि आत्मविकास की नींव है। जब साधक इस विवेक को तर्क और अनुभव के माध्यम से बारंबार अपने मन में स्थिर करता है, तभी आत्मज्ञान की गहराई को छू पाता है। मनन के बिना यह गहराई नहीं आती और साधना केवल बौद्धिक खेल बनकर रह जाती है। अतः मनन वह अनिवार्य प्रक्रिया है जो श्रवण के पश्चात वेदांत मार्ग में साधक को स्थिर करती है। यह केवल शास्त्रों की पुनरावृत्ति नहीं है, बल्कि शास्त्र, गुरु, तर्क और अनुभव को मिलाकर अपने अंतःकरण में
आत्मा के सत्य स्वरूप की स्थापना करना है। उपनिषदों ने इसे आत्मा के दर्शन की सीढ़ी माना है। विवेक चूड़ामणि ने इसे ज्ञान को पुष्ट करने वाला बताया है। आत्मबोध ने इसे मुक्ति का मार्ग कहा है। गीता ने इसे आत्मबुद्धि की स्थिरता का कारण माना है। ब्रह्मसूत्रों ने इसे तत्वज्ञान का निर्णायक उपाय बताया है और दृग्दृश्य विवेक ने इसे विवेक की धार को तीव्र करने का साधन बताया है। जो साधक आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहता है उसके लिए केवल श्रवण पर्याप्त नहीं। जब तक वह ज्ञान को तर्क और विचार से पुष्ट न करे तब तक वह ज्ञान स्थायी नहीं होता। मनन ही वह शक्ति है जो आत्मा को अनुभूति के समीप ले जाती है और मोक्ष के द्वार को खोलती है।